हेलो गाइस, मैं हूं शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं SR इलेक्ट्रिक टाइमिंग। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं, ये इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, ये मुख्तसरन आप वायरिंग का काम करते हैं, लाइट का काम करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आप अगर लाइट का काम करते हैं तो इन चीज़ों को होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उनमें कुछ चीज़ें तो बहुत आपके लिए ख़ास हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी है तो आप चल जाएंगे। अगर आप सबसे पहले अगर बात करते हैं हम ये सैनिक की, यानी ये अगर फैन आप सेलिंग फैन वाइंडिंग करते होंगे तो वहाँ काटने के लिए आपको ये इस्तेमाल होगा। यानी ये जो आपका कॉइल जल गया है फैन के तरफ, ये देखिए, ये इस तरह का एक स्टार्टर, तो इसको इस तरह से काटने के लिए ठोक के, इस तरह से ठोक ठोक के, ये अपने जो कारपेंटर होता है, लकड़ी का काम करता है, उनके लिए छेद उद करना में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉइल काटने में इस तरह ठोक ठोक के कॉइल काटने में आसानी होता है, इसको ग्राइंडर से को धार बना के इसके लिए। तो ये जो वाइंडिंग काम का काम करता है, इसको काटने में बहुत ही ज़्यादा उनको आसान होता है। तो ये अगर आप वाइंडिंग का काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये चलो, आप जो कोयल का काम अगर आप नहीं करते, चलो इसको साइड कर रख दो। आपके लिए अगर आप वायरिंग का काम करते हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है। कटर वायर छीलने के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है, सबसे ज़्यादा हैवी है अभी फ़िलहाल। ये बहुत ही कोई भी वायर को आप आसानी से इसके जरिए छील सकते हैं। देख पा रहे एकदम बिल्कुल, एक वायर भी कट कुट नहीं होता इसके, जैसा चाहे वैसा छील सकते हैं, देख पा रहे होंगे बिल्कुल। और कट करना कट भी एकदम बिल्कुल आराम से छील सकते हैं। और तो ये तो आपके लिए होना ही होना है एक वायरमैन के लिए, ये कटर इस तरह का। दूसरी बात करते हैं दूसरे नंबर पे, ये एक नंबर पे आपके लिए बेस्ट है। ये एक 14 इंची का 13-14 इंची का स्क्रू ड्राइवर हैवी ड्यूटी, ये इस तरह का आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि आप बोर्ड वोर्ड खोलने में इस्तेमाल कर पाएंगे। लंबे होने की वजह से इसमें ताकत लगता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे स्टार ही है, लेकिन ये आमतौर पर अपना जो UPS आता है तो उनमें ये स्क्रू ड्राइवर नहीं जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कोई भी यूपीएस ये इस तरह का UPS जो आता है अपना, इस तरह के UPS में ये देखें नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत अंदर में होता है। ये देख पा रहे होंगे, ये अटक जा रहा है, देख पा रहे होंगे नहीं जाता क्योंकि ये अटक जाता है। और इसमें क्या है, ये इस तरह जो प्लान है, ये एकदम बिल्कुल आसानी से चला जाता है, ये देखिए। तो ये UPS खोलने के लिए जहाँ पे ऐसा मुख्तसर बारीक सुराख हो तो उसमें के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है अगर ये UPS का काम करते हैं। वरना एक नॉर्मल वायरमैन के लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जो UPS का काम करते हैं, जिसके लिए UPS काम एटेसरा करते रहते हैं, उनके लिए ये भी ज़रूरी है। एक वायरमैन के लिए ये एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए 13 इंची का हैवी ड्यूटी, एक कटर चाहिए, एक इस तरह पकड़ चाहिए, और इस तरह के एक चाहिए, ज़रूरी है ये भी। इसलिए कि इसमें देखिए, इसके ज़रिए से आप इस इतनी तकरीबन 1 इंची तक का, यानी 25 mm तक का ही नट खोल सकेंगे, वो भी अच्छे से नहीं पकड़ाएगा। और इससे क्या होता है ये देख सक रहे हैं, यानी तकरीबन इससे 50 mm 2 इंची तक का भी नट पकड़ सकते हैं, ये देखिए। और कोई प्लास्टिक का पाइप भी अच्छे से पकड़ सकती है, एडजस्ट होते रहता है ऐसा जहाँ से आप करो। और बिल्कुल इससे ज़्यादा इसका पकड़ है, इसका पकड़ बहुत हैवी होता है, क्योंकि ये असल में देख रहे हैं इसका शेप जो है वो बहुत हैवी होता है। इससे ज़्यादा हैवी नट खोलने के लिए ये होता है। ये तो चलो वायर कसने के लिए, जंपर मारने के लिए ये हैवी होता है, लेकिन ये आपके लिए नट टूट अगर खोलना रहा कहीं, प्लम्बरिंग के पाइपिंग वाइपिंग जो होता है आधे इंची मुझे पकड़ने के लिए, कोई आपको इसका मजबूती के साथ पकड़ना हो तो ये हैवी है आपके लिए। तो ये भी एक ज़रूरी है, कहीं आपको कुछ कसना हो, एक तरफ से पकड़ना हो, एक तरफ से कसना हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ये है ज़रूरी, ये ज़रूरी है, और ये है ज़रूरी है। ये एक वायरमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास नाउज पकड़ो, ये नाउज पकड़ जिसकी नोच लंबी होती है ये, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। कहीं के अंदर में होता है स्क्रू, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो एक कटर रखिए आप, उससे कहीं अगर मोटे वायर है जैसे इससे नहीं छिल सकता है तो उसको 1 mm का वायर जो 25 mm का जो वायर होता है 1 इंची का, उसके लिए आप ये कटर लगाने के लिए आप अगर मोटर वोटर का काम करते हैं तो एम्पियर चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए एक क्लैम मीटर या कोई माइक्रोमीटर या डिजिटल मीटर, कोई भी आपको एक मीटर ज़रूर चाहिए, मल्टीमीटर कोई में ना कोई आपको चाहिए। तो ये क्लैम मीटर इसमें असल में बेहतर ये है इसमें कि इसमें AC एम्पियर चेक हो जाता है आसानी से। आप 200 MB देखो,
200 चेक करो, 1000 एम्पियर तक के इससे चेक कर सकते हैं। दूसरे मीटर में इस तरह नहीं आता है, दूसरे मीटर में काम आता है। तो ये क्लैम्प मीटर अगर आपके लिए रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और एक हैमर चाहिए, क्योंकि आप कहीं वायरिंग करेंगे तो कील उल ठोकने के लिए 100 किलो का एक हैमर चाहिए आपके लिए। और अगर आप छोटे मतलब स्क्रू कसने के लिए आपको ये छोटे भी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक टेस्टर तो आपको चाहिए ही चाहिए। इस तरह से एक टेस्टर चाहिए आपको लाइट वूट चेक करने के लिए। तो ये एक वायरमैन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या रखना है आपको। तो फिर से आप जान लीजिए एक नॉर्मल वायरमैन के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपके लिए ये चाहिए, दूसरे नंबर पे नाउस पकड़ चाहिए, तीसरे नंबर पे एक नॉर्मल सा प्लायर चाहिए, चौथे नंबर पे आपके लिए एक टेस्टर चाहिए, पाँचवें नंबर पे आपके लिए एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर। छठे नंबर पे एक आपके लिए कटर चाहिए, वायर कटर, वायर स्टेमर जिसको बोलते हैं। और एक वायरमैन के लिए एक ये हैमर चाहिए। तो ये इतना आपके लिए ज़रूरी है एक वायरमैन के लिए, जो सादा सिंपल वायरमैन जो वायर पर काम करते हैं, इतना सामान आपके लिए होना। और एक स्लो टेप यानी वायर टेप होना भी ज़रूरी है आपके लिए। ये अगर आपके पास है तो आप वायर का काम कर सकते हैं। बेसिक में आप मल्टीमीटर रख लीजिए ताकि आपको पता चले वहाँ पे लाइट वाइट क्या मसला है नहीं है, आप इससे पता कर सकते हैं। तो ये उसके लिए फिर आप जिस तरह का आपको ज़रूरत हो उस तरह से आपको सामान को बढ़ा सकते घटा सकते हैं।